भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो भी वो हंसता रहे, डरे नहीं, क्योंकि उसे पता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वास्तव में ही बच्चे को विश्वास होता है कि उसके पेरेंट्स या जो भी उसे उछाल रहा है वो उसे गिरने नहीं देगा। ऐसे ही जब हम सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भगवान पर विश्वास करते हैं तो भगवान भी हमें गिरने नहीं देता। वो कभी भी हमें किसी भी परिस्थिति में हो सहायता करने के लिए अवश्य आते हैं। और भोले बाबा वो तो नाम से ही भोले हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करता है वो उसकी हर इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। लेकिन आपका विश्वास उस बच्चे की तरह होना चाहिए। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। एक बार की बात है कि प्राचीन काल में वज्रबाहु नाम के एक राजा हुए। उनकी बहुत सारी रानियां थी, लेकिन उनके संतान नहीं थी। उनकी एक रानी थी सुमति, जो भोले बाबा की परम भक्त थी। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाया करती थी और हमेशा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती थी। सौभाग्य से या समझ लो भोले बाबा की कृपा हुई, वो गर्भवती हुई। अब बाकी रानियों को ये हो गया कि इसके अगर पुत्र हो गया तो राजा हमसे प्रेम करना छोड़ देंगे, इसलिए उन्होंने सुमति को विष दे दिया, यानी कि जहर दे दिया। अब विष का प्रभाव रानी पर पड़ा, लेकिन बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रानी के शरीर पर घाव हो गए और जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसके शरीर पर भी घाव थे। राजा ने बड़ा उनका इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब रानियों ने राजा को सलाह देनी शुरू कर दी कि ये तो संक्रामक रोग है, आपको भी हो जाएगा, इसलिए इस सुमति को इसके बेटे के साथ वन में पहुंचा दिया जाए। अगर यहाँ रखेंगे तो प्रजा में भी ये रोग फैल सकता है। अब राजा बेचारा क्या करता, उसका इलाज करवा के थक चुका था। जब उसने देखा कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तो उसने अपने सैनिकों के साथ सुमति को और उसके बेटे को वन में भिजवा दिया। अब बेचारी सुमति वहां क्या करती रहती, लेकिन कुछ ही दिनों में विष के प्रभाव से उसका पुत्र मर गया। सुमति को बड़ा दुख हुआ। वह रोने लगी, चिल्लाने लगी, भोले बाबा से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, मैं तो सिर्फ सच्चे दिल से आपसे ही प्रेम करती हूँ, मेरी रक्षा करो, मैं अकेली वन में क्या करूंगी। हे भोले बाबा, हे शिव शंभू, मेरे पुत्र की रक्षा करो। देखो, जैसे ही उसने पुकारा तो भोले बाबा एक योगी का रूप धारण करके वहां आ गए। उन्होंने अपनी झोली में से भस्म निकाली और उसके बेटे पर डाल दी। बेटा जीवित हो गया। उन्होंने सुमति पर भी डाली, उसके घाव भी ठीक हो गए। माँ और बेटे दोनों के घाव ठीक हो गए। योगी ने ही उसके बच्चे का नाम भद्रायु रखा और उसे महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा दे दी और अदृश्य हो गए भोले बाबा, क्योंकि वो तो उनका इलाज ही करने आए थे। अब सुमति और उसका बेटा वहीं घास फूस की झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगा और उनका मन ही नहीं हुआ कि वो अपने राज्य में जाएं। महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन जाप करते थे वो, और ऐसी अलौकिक शक्ति उसके पुत्र में आ गई कि वो वीर माना जाने लगा। उधर जो राजा वज्रबाहु था, उसके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, उसकी पराजय हुई और कारागार के अंदर राजा और उसकी रानियों को डाल दिया। अब एक दिन जबकि ये बच्चा बहुत बड़ा हो गया था भद्रायु, तब भोले बाबा फिर उसी योगी का रूप धारण करके उनके पास आए। उन्होंने भद्रायु को एक खड्ग दिया और उसे चलाना भी सिखाया और उसे ये सलाह दी कि तुम अपने पिता के राज्य पर अधिकार कर लो।
अब जिस पर भोले बाबा की कृपा हो वो सब कुछ कर सकता है। यानी कि अकेला क्या करता वो, लेकिन विश्वनाथ का आशीर्वाद उसके ऊपर था, इसलिए उसने यानी कि अपने पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। शत्रुओं की विशाल वाहिनी सेना थी, लेकिन उन्हें पराजय का मुख देखना पड़ा और भद्रायु विजयी हुआ। उसने कारागार में पड़े हुए अपने पिता और उनकी सारी रानियों को भी मुक्त करवा दिया। लेकिन राजा वज्रबाहु जो है प्रायश्चित की अग्नि में जल रहा था कि मैंने तो अपने इस पुत्र और रानी सुमति को वन में भेज दिया था और इसने ही हमें कारागार से मुक्त करवाया है, हमें राज्य वापस दिलाया है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि बेटा अब इस राज्य को तुम ही संभालो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं तो वन में जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। तो इस प्रकार राजा अपनी रानियों को लेकर वन में चला गया। सुमति राजमाता बनी और भद्रायु राजा बन गया। तो भोले बाबा इतने भोले हैं कि जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करता है या महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है तो भोले बाबा की कृपा से उसके सभी कार्य अपने आप सफल हो जाती हैं। जो मांगो वही भोले बाबा की कृपा से मिलता है। तो आप भी प्रतिदिन भोले बाबा की पूजा कीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, जो इच्छा हो वो आप मांग लीजिए, भोले बाबा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करेंगे। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।